कर दिए मैंने। वो क्या है ना कि ये एलिमिनेशन जो मेथड है ना, ये हर जगह काम आएगा। हाँ, अब देखना हाँ। आज देखना मैं कैसे अप्लाई करूँगा, जो है ना, प्रॉपरली। तो है ना, जैसे ये टेस्ट नंबर 5 का है ना। तो हम्म। है ना, तो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग जो है ना बीच बीच में चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो बताइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका क्या था? मैंने सही किया है ये। है ना, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ था ना रीड्स वाले में, जो है ना कि रीड्स हाँ। बेसिकली दो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जुडिशियल, और एक होता है पब्लिक वाला, है ना। हम्म। तो हाँ। हाँ, तो जो जुडिशियल होता है वो दो पार्ट में होता है ना। एक होता है, हाँ। मतलब जो है ना, ये सरसुरारी और प्रोहिबिजन। और एक होता है हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो और ये मैंडमस, है ना। मैंडमस। तो ये बेसिकली सिंपल है कि द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस, राइट। जी। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, ठीक है। मतलब कि ये पूरा जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये आपको आता है तो आता हाँ। है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम्म। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए, अब क्या 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 था आपका? क्वेश्चन नंबर 2 मेरा गलत हो गया है, यूनाइटेड किंगडम की वजह से। अच्छा, तो आपने क्या लगाया था, 1 और 2? क्या मैंने लगा? बी लगा दिया था, हाँ। डी मतलब 2? मैंने बी, एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैंने डी लगाया था, डी। अच्छा। जानते क्या है, देखिए, ये बताइए, इसमें आपको हम्म। केवल एक चीज ध्यान रखना था कि जो जो जुडिशियल सुपरमेसी है ना, हाँ। जुडिशियल सुपरमेसी ये यूएसए में है, और जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है ना, वो कहाँ है? ये ब्रिटेन में है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो मतलब कि यूएसए ही होगा ना, जहाँ उसका सुपरमेसी होगा। आप ओके। यहाँ से इसको सही कर सकते थे, है कि नहीं? जी। हाँ जी, तो ये है। हम्म। तो आओ। ये मुझे तारीफ नहीं लग रही है, मुझे लग रहा था कि गलत हो गया, पर पता नहीं, मतलब मेरी गलती हो जाती है। अच्छा, और ये बताइए, फर्स्ट वाला क्यों गलत है? फर्स्ट वाला, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हाँ, और वैसे भी मान लीजिए आपको नाम नहीं भी पता है ना, तो एक चीज पता है हाँ। ना कि मैंने बताया था ट्रिक ना, कि जो चीज मान लीजिए बोलता है कि मेंशन ना, तो मान लीजिए कि 100% जो है ना मेंशन नहीं होगा। अच्छा। ऐसा दिमाग ओके। लगा लीजिए। वो नहीं दे, क्योंकि नहीं वाले ही देता है जनरली, कि जो चीज मेंशन नहीं रहता ना वही देता है कि मेंशन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। मतलब ये कंसेप्चुअल भी था और फैक्चुअल भी था। ठीक है ना। ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं। नहीं है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम्म, बताइए क्या हुआ था? ये सही है, मैंने डी लगाया है। ये तो एनसीईआरटी का है सीधा। हाँ, ये एक्चुअली हम्म। एनसीईआरटी का जानते क्या है? इसमें हम्म। क्या है ना, एक कंफ्यूजन है। क्या? इसमें बहुत लोग जो है ना मेनका गांधी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। तो देखिए, मेनका गांधी केस जो है ना, वो आर्टिकल 21 से लिंक है। और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ। लेकिन ये राइट टू लाइवलीहुड की बात कर रहा है। हाँ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राइट टू लाइवलीहुड है, जो कि जो है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हम्म। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना। राइट टू लाइफ की बात करेगा तो मेनका गांधी केस आ जाएगा, फर्स्ट नंबर होता, क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। है ना। तो इस तरह की जो है ना, इसका ठीक। आंसर ये हो जाएगा। और बाकी इसमें जो अदर लॉ है ना, इस लॉ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो ओके। रटने वाली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आपका बन मैंने गया सी है? लगाया है। नहीं, सी लगाया मैंने, गलत है मेरा। अच्छा, आप जानते हैं कहाँ कंफ्यूज हो गए हैं, देखिए। आप 4 नंबर को क्यों राइट किए, देखिए,
वो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द ऑर्डर। ये बताइए कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, उसको वेरीफाई जानते हो क्या? उसको वेरीफाई केवल वही कर सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। हाँ, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेरीफाई नहीं कर सकता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है ना 4 वाला नहीं होगा। तो जब 4 गलत हो जाएगा तो इसका फिर जो है ना, तो देखिए हमारे पास बचा ए और बी। अब देखिए ये तो सेकंड वाला क्यों गलत है, 2 वाला? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास वैसा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं है। अच्छा, इसमें एक डाउट आ रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या एक ही है? नहीं, तो क्या है डिफरेंस दोनों में? सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता क्या है मतलब? क्योंकि स्टेट में तो हाई कोर्ट हो गया, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ होगा? ये कहाँ होगा पता नहीं। क्या है ना कि देखिए, ये एक्चुअली क्या है ना, ये आपके लिए होमवर्क है ओके कि आपको थोड़ा सा, चूंकि मुझे लग रहा है कि आप जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा कम पढ़े हैं, तो आपके लिए होमवर्क है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इन दोनों में क्या है ना, आप जो है ना डिफरेंस है मेरे को जो है ना अगले डिस्कशन में बताएंगे। ठीक है। ठीक ना? हाँ, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है अच्छे से डिटेल से, कि इनका कंपोजिशन क्या होता है और इनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ये सब अच्छे से है। ठीक है। हाँ जी। अब है ठीक है। 5th नंबर में, बताइए। सिर्फ भी गलत है, मैंने बी लगाया है। When the chief of high court is acting in administrative capacity, he is subject to। ये उससे बन ही नहीं रहा था, मैंने इसको तुक्का मार दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तो ही सब्जेक्ट टू द रिट जुरिडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब देखिए, आपको पता है कि जो रिट्स होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रिट्स है ना, ये जो है ना नैरो है। हाँ। और जो हाई कोर्ट का रिट है वो ब्रॉडर है। इसका रीजन क्या है बताइए? इसका रीजन है कि रीजन इसका हाँ जी, पता नहीं। इसका रीजन जानते क्या है? इसका रीजन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का होता है ना रिट्स, वो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए अप्लाई होता है, और जो हाई कोर्ट का रिट्स होता है ना, ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर राइट्स के लिए भी होता है। मतलब कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के लिए भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए भी होता है। तो यही है कि द रिट जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट, वही है, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इसका रीजन ये है। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है। हाँ जी, कोर्ट में ए होगा। हाँ जी, इसका आंसर इसलिए होगा। समझ में नहीं आया, फिर से बताइए ना। अच्छा देखिए, ये मतलब मैं बोलती हूँ, जैसे जब चीफ जस्टिस अपनी मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में एक्ट करेगा, तो फिर तो उसके खिलाफ भी जैसे रिट इशू हो सकता है। जैसे जो पब्लिक ऑफिशियल के लिए रिट इशू होता है, तो वो फिर उसके लिए भी हो सकता है ना? हाई कोर्ट इशू कर सकता है। हाँ, ये है। ठीक है जी, यही है ना भैया? हाँ, यही है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उसके खिलाफ रिट इशू किया जा सकता है, क्योंकि जो है ना कि हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है ना, वो ज़्यादा लार्जर होता है ना एज कम्पेयर टू वो, इसलिए। ओके। अब आपकी स्क्रीन में दिख नहीं रही है, थोड़ा इधर कर लीजिए। हाँ, अब दिख रही है। ओके। आप कैमरा पकड़े हुए, स्क्रीन शेयर नहीं होती आपकी।
वही तो दिक्कत है यार ना, नहीं जानते क्या जूम मीटिंग। आज तो मैं अब बस है तो टेलीग्राम में कर लेते हैं ना। टेलीग्राम पे हो जाएगा अच्छा क्या? उसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आता है पर, है ना? हाँ उसमें सीन का ऑप्शन नहीं आया, दिक्कत ये है ना। या तो जो है ना ठीक है तो हाँ, नहीं तो ठीक ही रहता है यार। मैं सोच रहा हूँ कोई जो है ना डाले हैं कुछ आपने वीडियोस, तो वो फिर कैसे आपने किए हैं? कौन सा वीडियो डाला था? यूट्यूब पे कुछ जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती क्या? नहीं तो वो जानते किन के साथ था, कि वो मेरे हम्म, साथ ऑलरेडी थे ना, फिजिकल थे मेरे साथ है। अच्छा वो लोग ओके। मेरे साथ फिजिकल। आप आपके टैब में स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो होती होगी। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है तब होगी जब कॉल नहीं लगेगा, तब कॉल लगेगा तो नहीं होगा फिर, दिक्कत ये है। अच्छा लेकिन मैं कोई ऐप खोज रहा हूँ कि ऐसा कोई मिल जाए, मैं जैसे कि मैं आपको बताऊंगा फिर। हाँ ठीक है। अभी इसको आज कर लेते हैं। तो ये जो है ना इसका आंसर जो है ना हाँ 5 का ए हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। फिर चलते हैं 6 नंबर। 6 सही है मेरा। अच्छा आपने सेकंड वाले को क्यों हटाया था? क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये पता नहीं, मुझे ये लिटरली नहीं पता था। मुझे डाउट हो रहा था कि यार आंध्रा और तेलंगाना का एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा था। पर यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन नहीं था, मैं फिर भी बहुत कंफ्यूज थी कि 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं क्या लगा। फिर मुझे लगा यार 2 नहीं है तो गलत ही होगा, फिर मैंने ऐसा लगा दिया। पर बाद में फिर मैंने देखा तो पर 2000 में मतलब हाँ ये देखिए, एक एक तुम 2009 हाँ में इनका अलग एक हो गया था। देखो, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। हम्म, देखिए फर्स्ट तो एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि वो बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉमन हाई कोर्ट के लिए जो है ना 2 से ज़्यादा हाँ स्टेट के लिए हाई कोर्ट बना सकता है, ऑफ कोर्स राइट। हाँ, फिर सेकंड बोल रहा है कि द जी पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू यूनियन टेरेटरी, ये भी बिल्कुल सही सही लग रहा है। हाँ लेकिन जो बोल रहा है कि हम्म, आंध्रा और तेलंगाना के पास, ये बताइए ये इतने बड़े बड़े स्टेट हैं और इनका कॉमन हाई कोर्ट हाँ कैसे हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए ना। तो इनका कॉमन हाई कोर्ट जो हाँ है ना पंजाब हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है, राइट। और असम नागालैंड का कॉमन हाई कोर्ट है, मिजोरम तो, और महाराष्ट्र का हाँ हाई कोर्ट कॉमन है। हाँ, तो इनका कॉमन हाई कोर्ट है। लेकिन बड़े बड़े स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, कैसे कॉमन हाई कोर्ट पॉसिबल होगा? तो थोड़ा दिमाग लगा के जो है ना इसको आप हटा सकते हैं, इसका आंसर जो है ना 1 and 3 आ जाएगा, राइट। ओके ठीक है। मतलब देख रहे हैं ना कि केवल नॉलेज के बेस पर जो है ना आंसर नहीं आ सकता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ कॉमन सेंस। हाँ जी। ठीक है। 7th नंबर बताइए। 7th नंबर मेरा गलत है। अच्छा आप क्या लगाए थे? मैंने बी लगाया था। बी। ये बताइए थोड़ा सा देख, अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं ना, थोड़ा सा देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस जो है ना किसी को डरा धमका के जो है ना कुछ मान लीजिए कि बयान निकलवा लिया, तो हम्म, वो जो बयान है ना वो मैं जुडिशरी में जो है ना माना नहीं जाएगा। हेलो, हाँ जी बोलिए। ये वाला मेरा गलती से गलत हो गया, मैंने वो गलत ऑप्शन टिक कर दिया था। अच्छा हाँ, तो मतलब वही है हम्म, कि जो है ना अगर हाँ पुलिस ये ने, मुझे पता था, मैंने बस गलत ऑप्शन टिक कर दिया। हाँ मतलब पुलिस कस्टडी में जो बयान दिया जाएगा उसको जुडिशरी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये माइंड में रख ले तो। क्या पता वो मार पीट के करवा लिए। हाँ वही डरा धमका के करवा लिया हो, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया हाँ जाएगा। तो ये तो मेरे से गलती से गलत टिक लग गया था। कोई बात नहीं, यही तो आपको समझना है ना कि गलती कहाँ नहीं करना है। जी ये 8th नंबर बताइए। 8 नंबर में सही है। अच्छा सही है। हम्म, जानते क्या, ये जो हैदराबाद रेप केस हुआ था ना, हाँ उसके बाद जो है ना ये हाई कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है कि FIR दर्ज करना कंपलसरी कर दिया है। क्योंकि क्या है ना ओके कि हैदराबाद रेप केस में जो है ना उसके पेरेंट्स आए थे FIR करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया था, पुलिस वाले ने ये बोला कि मेरे जुरिडिक्शन में ये नहीं आता। ओके हाँ तो फिर जो है ना ये बोला कि जो है ना इसको कंपलसरी करो, तो ये 2023 में इसको जो है ना कंपलसरी कर दिया गया है। हम्म, ठीक ना, ये है आगे समझ में ना। बाकी तो फिर हाँ जनरल स्टेटमेंट है कि FIR का टाइम डेट प्लेस फिक्स होना चाहिए, और जो है ना कंप्लेंट हैज द लीगल राइट टू रिसीव अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस, है ना। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है। अब चलते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर का बताइए। 9 सही है मेरा ये।
हाँ, क्योंकि डी देखिए इसमें पूरा जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि द अक्यूज हैज द राइट, अक्यूज हैज द राइट। सो मतलब देखिए इसमें से देखिए जब कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो ना तो आप जो है ना उसको सही कर सकते हैं पूरे को। अब देखिए इसमें पूरा जनरल स्टेटमेंट है। जी हाँ, तो इसलिए उसको आप सही कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 भी सही है। अच्छा अच्छा, इसमें इसमें बताइए। हाँ, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि लोकसभा का डिसोल्यूशन जो है ना अगर हो जाएगा तो जज का रिमूवल का जो मोशन है तो वो देखिए देखिए जज का रिमूवल जो है ना बहुत बड़ा एक बात है। तो उसका लोकसभा जी के डिसोल्यूशन से क्या लिंक है ना। और वैसे भी ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जी। है ना। तो इसलिए जो है ना थर्ड तो होगा नहीं। अब हाँ, सेकंड वाला क्यों गलत है बताइए। इसमें 2/3 मेजोरिटी का मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, उसमें टोटल मेंबरशिप लिखा है तो इसलिए जी, गलत है। टोटल मेंबरशिप तो होती है पर 2/3 मेजोरिटी भी होती है, हाँ उसका 50%। हाँ हाँ, तो इसलिए जो है जी। सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो इसका आंसर जो है ना ओनली वन होगा। हम्म। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना अच्छा मेरा गलत है। अच्छा, आप क्या लगाए थे सी। जी हाँ, सी। अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 11 देखिए कस्टडी जो होती है ना वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। तो जो पुलिस पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और जुडिशियल कस्टडी में जेल में रखा जेल में रखा जाता है। जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना था। इसलिए वन वाला गलत हो हाँ, जाएगा। ये मुझे पता नहीं था। जी, तो ऐसा है। तो यहाँ पे ये मैं कर सकती थी कि दूसरा पता है तो पहला गलत कर दो। हाँ वही ना, आपको मैंने ये मैंने नहीं किया। तो आपको मैंने पहले बताया था ना ये टेक्निक्स की है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस बेस पर जो है ना आपका ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेपर से मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा करूँ। अभी भैया मैं ये कर नहीं पा रही क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कर दूं, क्या जरूरी है कि ऐसा ही करे एग्जामिनर? हाँ 90% करता है। आप करके ट्राई कीजिए। देखिए देखिए अगर बीच बीच में अगर मान लीजिए एक दो क्वेश्चन में नहीं भी किया तो तभी कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन मेजोरिटी में ऐसा करता है वो। हाँ हाँ, मेजोरिटी में ऐसा करेगा वो। ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी गलत है मेरा। अच्छा, ये तो मैंने वो डी लगा दिया है। नहीं यार, देखिए कॉग्निजेबल वो होता है ना जिसमें जो है ना परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती कोर्ट की। अच्छा, तो ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस किसको बोलते हैं। नहीं पता। हाँ, तो ये आपके लिए क्या है। होमवर्क। हाँ, आप इसको लिखते जाते हैं होमवर्क ना, होमवर्क क्या। हाँ हाँ हाँ, लिखती हूँ मैं। हाँ जी, तो इसको जो है ना लिखते जाइएगा होमवर्क। ठीक है। अब बताइए 13 नंबर। 13 भी गलत है मेरा। क्या लगाए थे आप, सी। सी। जी। यहाँ पे मैं वही कर सकती थी, एक पता है तो दूसरा गलत कर दूं। इनकरेक्ट दिया है ना यार। हाँ वही, यहाँ पे भी पता है इस क्वेश्चन में मेरा इनकरेक्ट। मैं पहले पढ़ी मैंने ठीक ठीक और वो भी करा ठीक ठीक सॉल्व भी, पर फिर मैंने दोबारा पढ़ लिया तो मैंने इनकरेक्ट को अवॉइड कर दिया। अच्छा। हाँ। देखिए जो पार्लियामेंट्री मैंने ये इलेक्शन सही जो पहले जो वाले पे। हाँ हाँ। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है ना, ये जो है ना हाई कोर्ट में जाता है पहले, इसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, मतलब ये जो है ना ये नहीं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। हाँ। हाँ, देखिए जुरिडिक्शन जो है ना बेसिकली कितने प्रकार का होता है सुप्रीम कोर्ट का, दो टाइप का। एक होता है ओरिजिनल, एक होता है एक्सक्लूसिव। तो ये बताइए एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन किसको बोलते हैं। जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास बस आ सके। तो कोई एग्जाम्पल बताइए। सुप्रीम कोर्ट के पास। केवल सुप्रीम कोर्ट के पास। हाँ,
याद नहीं आ रहा भैया। जैसे मान लीजिए कि जो है ना डिस्प्यूट बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर एंड स्टेट के बीच में, मतलब ये हाँ, ये या फिर दो से ज्यादा स्टेट के बीच में हो जाए डिस्प्यूट। जो भी मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे एक्सक्लूसिव है होते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, जो ओरिजिनल होता है ना, ये बड़ा टर्म हो गया। एक्सक्लूसिव जो है ना उसके अंदर आता है। मतलब कि एक्सक्लूसिव ओरिजिनल के अंदर आ सकता है, लेकिन ओरिजिनल एक्सक्लूसिव के अंदर नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे डिस्प्यूट हो गया ना सेंटर और स्टेट के बीच में ना, ये हो गया जो है ना एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसको हाई कोर्ट जो है ना नहीं कर सकता है। हाँ जी। हाँ। तो ये है। और कोई जो भी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हो। और अभी तो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है जो है ना, जो है ना, लेकिन जो है ना ये कि एग्जाम्पल। लिख लेती हूँ। हाँ हाँ, ये होमवर्क लिख लीजिए कि और कौन कौन सा एग्जाम्पल है। हाँ जी, ठीक है भैया। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 14। ये भी गलत है मेरा। क्वेश्चन नंबर 14 के भी गलत है। अच्छा, डी पब्लिक मैंने सी प्रोसिक्यूटर। लगा दिया है। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है भैया? हाँ, सरकारी वकील बोलते हैं हिंदी में, वही है। अच्छा, ओके, हाँ। हाँ, ठीक तो है। ये जो है ना इसको अपॉइंटमेंट स्वयं जो है ना सेंटर स्टेट दोनों कर सकता है। जरूरी नहीं कि जो है ना स्टेट करे। तो देखिए इसका अपॉइंटमेंट जो है ना सेंटर स्टेट दोनों कर सकता है। और ये जो है ना एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी नहीं है। ये केवल क्या करता है ना कि इसके पास जो भी एविडेंस आएगा ना ये उसकी वकालत करता है। ऐसा नहीं कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा, वो तो सीबीआई करता है इन्वेस्टिगेशन। तो इसे जो है इसका आंसर डी होगा। जी। हाँ जी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बताइए। 15 भी मेरा गलत है। आपने क्या किया था? ये मुझे पता नहीं था, तो मैंने ये सोचा एक्चुअली कि पूरा ये तीनों। पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना आया था जो है ना यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004। हाँ, तो ये जो है ना पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक ना? जी। हाँ जी, चलते हैं आगे। 16 नंबर बताइए। 16 नंबर बी सही किया है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। हाँ, ये तो इजी था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जी। है ना? अरे बताइए, हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। कि प्रेसिडेंट है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट। आर यू श्योर? यस। ये मुझे कल चेक करके बताइएगा। हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। हाँ जी। मैं तो श्योर हूँ भैया, तो फिर मैं क्यों चेक करूँ? अच्छा, क्यों है बताइए सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अच्छा, और एंड हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है तो गार्जियन क्यों नहीं हो सकता वो? बताइए तो। गार्जियन क्यों नहीं? हाँ जी, क्योंकि फिर अगर वो होगा तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर में वो हो जाएगा ना, इशू आ जाएगा। वो एग्जीक्यूटिव होता है। तो फिर जुडिशरी में नहीं होगा, दिक्कत है। जुडिशरी में क्यों दिक्कत होगा? जुडिशरी का काम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और मतलब जस्टिस प्रोवाइड करना।
अच्छा, एंड हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सही है। सारे सही है। हाँ जी, सही है। और रीजन जो मैंने बताया वो भी सही है। गुड। थैंक यू भैया। मतलब आप दिमाग लगा रहे हैं आप। जी बिल्कुल। आई लाइक इट। आपकी वजह से भैया। अरे एक अच्छी बात है, मतलब अरे आप वैसे भी इंटेलिजेंट है यार। नहीं बिल्कुल, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मतलब थोड़ी बहुत तो हुई ही, पर आपकी वजह से ही मैं इतना सोच पा रही हूँ, वरना अभी तक मैं क्या ही सोच रही थी, बस रट रही थी। हाँ, यही तो मुझे अच्छा लगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। ये भी सही है। हाँ, चूंकि देखिए बोल रहा है कि इट डील्स ओनली विद केसेस विद कंस्टिट्यूशनल ऑफ लाइज इन क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी है। बी तो वैसे भी, सेकंड वाला वैसे भी गलत है। हम्म। हाँ, अब देखिए जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे ना, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, तो मान लीजिए कि 90% केस में वो ऑप्शन गलत होता है। जैसे ये पूछा है कि द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज दिस पावर अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया इंक्लूडिंग मिलिट्री कोर्ट है। तो देखिए ये जो इंक्लूडिंग मिलिट्री कोर्ट है ना, ये गलत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग दे दिया ना, तो मान लीजिए कि आपको नहीं भी पता है तो आप उसको गलत मान के चलिए, ठीक ना। ठीक ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है भैया। अगर नहीं पता है तो ऐसा दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं आप। ठीक है भैया। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 भी सही है। अच्छा, थर्ड वाला क्यों गलत किए आप? थर्ड वाला हम्म क्योंकि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के केस में होता है। हाँ जी, गुड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी वाली बुक से पढ़ने का यही तो फायदा है, उसमें सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट है इस आप वाली। भी देखिएगा। नहीं, ओनली आईएएस की है ये, उड़ान 3.0। अच्छा अच्छा, ओके, गुड। आप ओनली आईएएस में ही वो करते हो ना कॉपी? नहीं, हाँ ओनली एस में करता हूँ, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सुनना ही इसका ना। अच्छा। हाँ, नहीं लेकिन हाँ मैंने सुना है कि अच्छी बुक है। हाँ, ये बुक अच्छी है, इसकी 2 बुक्स आती है, प्री के लिए है और मेंस के लिए भी एक आती है। नहीं सही है, बढ़िया है यार। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। ये भी सही है। हाँ, चूंकि रिट्स जो है ना केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, और अगर मान लीजिए रिट्स किसी और को देना है तो कौन डिसाइड करेगा? पता नहीं। पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए कि रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को देना है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। ओनली पार्लियामेंट। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। ये भी सही है। हाँ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए, और ना कि प्रेसिडेंट बाउंड है एडवाइस लेने के लिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका डिसीजन बाइंडिंग होता है? हाँ, कौन से है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, वो बॉडी थोड़ी है, बॉडी पूछ रहा हूँ मतलब। बॉडी। जी, मैंने आपको बताया था आई थिंक। यस, कल ही बताया था आपने। हाँ जी। डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन। ओनली वही बॉडी है ना जिसका बाइंडिंग होता है? नहीं, और भी बॉडी हैं। अच्छा, लोक अदालत।
हाँ लोक अदालत। ओके। तो आप इसको एक साथ कहीं लिख लीजिए कि कौन कौन से डिसीजन बाइंडिंग होता है, लोक अदालत का, डिलिमिटेशन कमीशन का। हम्म ठीक है। जी। अब 21 नंबर बताइए। ये भी सही है। अच्छा, ये आपको पता था? 21 ना? हम्म 20 की 21? 21। 20 किया क्या हम लोगों ने? हाँ कर लिया ना वो तो। हाँ सॉरी कर लिया कल। हाँ 21। ये मुझे पता नहीं था, ये मैंने तुक्का मारा। अच्छा, तो आपने क्या किया था? ए हाँ आपने। ए हाँ। अच्छा, देखिए जो प्रिजन होता है ना वो स्टेट लिस्ट में आता है। हाँ ये तो पहला वाला तो मुझे पता था। तो फिर देखिए दूसरा वाला मुझे दूसरा वाला भी तो यही बोल रहा है ना कि एक्सप्रेसेटली हाँ केप द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द प्रोविंशियल। प्रोविंशियल मतलब कि स्टेट ही तो होता है ना। तो मतलब एक दूसरे पर से। इसमें ये डाटा जो दिया है वो उसके वो नहीं तो हिसाब से देखिए है। देखिए डाटा वाले गलत होते हैं, पर इस क्वेश्चन का जो फोकस पॉइंट है डाटा नहीं है एक्चुअली। देखिए जिस क्वेश्चन का फोकस पॉइंट डाटा रहता है ना वहां पे डाटा गलत होता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कि किस स्टेटमेंट का क्वेश्चन का फोकस पॉइंट क्या है। जैसे आप बताइए कि इस स्टेटमेंट का फोकस पॉइंट इसका क्या है। स्टेट प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, इसका फोकस पॉइंट ये है। तो इसलिए तभी इसका स्टेट गवर्नमेंट को इधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा। हाँ कंफ्यूज कर वो। हाँ जी, वो है। ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22। गलत है मेरा। अच्छा, इसमें आप क्या किए थे? मैंने डी किया था। अच्छा, डी किए थे। अच्छा, जी। ये तो पूरा ही आपका गलत हो गया यार। अच्छा, डी क्यों किए हाँ थे पूरा यार? गलत हो क्योंकि गया। यार बी तो आप क्योंकि वैसे मैंने भी क्या? बी तो आप वैसे भी हटा सकते क्योंकि थे मैं यार। कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए कौन सा वाला? सेकंड वाला ऑप्शन वैसे तो कहते ओनली थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर पर्सन कैन प्रेजेंट हिज केस बिफोर द ट्रिब्यूनल ओनली थ्रू। ऐसा थोड़ी है यार, खुद भी जाके कर सकता है ना वो। ओनली हम्म के उस पे गलत कर सकते थे। और देखिए फिर से आ गया ना इंक्लूडिंग। ये देखिए इंक्लूडिंग वाला अगर आ गया तो 90% गलत होता है, मान लीजिए। ठीक है। क्योंकि जो है ना पार्लियामेंट्री को इंक्लूड नहीं करता ये। ठीक। ओके। हाँ, तो इसका आंसर जो है ना ओनली वन हो जाएगा। बताइए 23 का। 23 भी गलत है मेरा। अच्छा, 23 क्यों गलत हो गया यार आपका? पब्लिक 23 को में मैंने कोई चीज डी देखिए लगाया हुआ है। कोई चीज जब मेंशन बोल देना, कोई चीज मेंशन है या फिर डिफाइन है तो मैंने बताया था ना गलत होता है ना यार ये। तो आप ए वाले को हटा सकते थे ना। आज ही बताया ना भैया आपने। अच्छा, नहीं तो मेरा आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है एलिमिनेशन वाला? उसमें बताया है यार। वो मैंने देखा था, पूरा नहीं देखा था, मैं देख रही थी फिर आपका ही फोन आ गया था तो फिर मैं पूरा नहीं देख पाई थी। नहीं तो उसको एक बार देख लीजिए आप टाइम निकाल के, हाँ मैं देख लूंगी। क्योंकि बहुत जरूरी है यार, क्योंकि जो है ना ये चीज समझना। ठीक है। और 24 वाला बताइए। 24 मेरा ये भी गलत है। आपने क्या किया था? मैंने किया था ए ओनली 2। अरे यार, अच्छा मैंने आपको जो वीडियो भेजा था आपने ना देखा होगा है ना? आप ये टेस्ट देने के बाद देखा था? जो मैंने आज वीडियो भेजा था। हाँ वही 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 देखा था। तो कौन सा वाला वीडियो देखा आपने? क्या? कौन सा वाला वीडियो देखे हैं आप? दोनों।
कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जिसमें एक में था, और कॉन्स्टिट्यूशनल वाला एक भेजे थे ना आप, वो आधा ही देखा था। अच्छा, और अभी जो लास्ट में एक भेजा था शॉर्ट्स वीडियो, वो देखी थी, पूरी देखी थी। अच्छा तो बताइए आईबी और रा में क्या डिफरेंस है? आईबी जो है वो मतलब कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर काम करती है, और जो रॉ है वो इंडिया के बाहर काम करती है। दोनों टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए ही काम करते हैं। और आईबी और एनआईए में क्या डिफरेंस है? आईबी जो होती है वो कोई भी क्राइम होने से पहले काम करती है, और एनआईए उस होने के बाद काम करती है, इन्वेस्टिगेशन। हाँ गुड, मतलब आपने देखा है। नाइस। तो देखिए 24 तो मुझे सेबी का नहीं पता था, बाकी अच्छा और अच्छा, हाँ तो वही मैंने उसको बना दिया था 1 मिनट का, वो बहुत पुराना वीडियो है, आई थिंक 1 साल पुराना है, 1 डेढ़ साल, हाँ। तो देखिए जो एनआईए है ना, ये जो है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है। जी हाँ जी, ये अच्छा, ठीक है, एनआईए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? होम मिनिस्ट्री। हाँ, बाकी ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं चारों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बताइए 25। 25 सही है मेरा। हाँ, चूंकि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कन्फर्ड एज हाई कोर्ट, वही पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, केवल इन्हीं दो के पास ये पावर है ना, जो रिकॉर्ड होता है दोनों में। ठीक है, 26 क्या होगा? ये बी होगा, 2 और 4। आपका सही है। हाँ, अच्छा, हाँ चूंकि 1 देखो वैसे भी गलत है ना, ये बोला कैन नॉट डिस्कस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो 1 तो होगा ही नहीं। हाँ, और थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो ऑलरेडी जो है ना इसको हटा दिया गया है ना, कॉलेजियम सिस्टम को, अब कॉलेजियम सिस्टम को अब हटा दिया गया है ना, तो थर्ड वाला भी नहीं होगा, तो बचा क्या 2 और 4 है ना। तो इसलिए जो है ना इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन 3 बताएंगे भैया, मतलब क्या है ऑप्शन 3 में, सही सही वाला देखिए बता दीजिए थोड़ा, क्या होगा। देखिए हाँ देखिए, कॉलेजियम सिस्टम वो सिस्टम होता था ना कि 99th अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था। इसमें ऐसा था ना कि को तो एनजेएसी में था वो भैया। हाँ, तो उसी को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। अच्छा, देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये बताइए पहले एनजेएसी क्या था, ये बताइए पहले। एनजेएसी हाँ ये क्या जज के सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए उसको बनाई गई थी ना। हाँ, तो इसमें क्या था प्रोविजन, इसको क्यों हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों इसको रिमूव कर दिया था, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें 2 मेंबर्स थे जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता था। हाँ, तो इसलिए जो है ना इसको हटा दिया गया, राइट। तो अब देखिए ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, ये बताइए ये इसका गलत क्यों है ये? कॉलेजियम सिस्टम और एनजेसी सेम है। इसलिए गलत है? नहीं, आपने बोला ना, वही मैं पूछ रही हूँ, कॉलेजियम सिस्टम नहीं और नहीं नहीं एनजेसी दोनों सेम है। नहीं नहीं, देखिए दोनों सेम इसलिए बोल रहा था ना, इस सेंस में कि दोनों जो है ना अपॉइंटमेंट की बात करते हैं जज की, लेकिन जो है ना, लेकिन जो है कि एनजेसी को स्टक डाउन किया गया है, और अभी अभी जो करंट में चल रहा है ना वो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, दोनों जज के अपॉइंटमेंट से डील करता है। लेकिन ये बताइए कि थर्ड वाला इसमें गलत क्यों है? पता नहीं भैया, पता नहीं, ये क्योंकि हायर कोर्ट लिखा है इसमें।
पता नहीं मुझे थर्ड क्यों गलत है। आप नहीं समझ पा रहे हैं ना। आप क्वेश्चन नहीं। पढ़िए, 26 का क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ हाँ, अब इसी में आंसर है इसका। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नहीं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि ये चीज सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कोलेजियल सिस्टम, इंट्रोड्यूस किया गया हाँ था। हाँ, इसलिए गलत है। हम्म। मतलब आपको एक एक ठीक है। चीज बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा यार। हाँ भैया, ये मुझे पता है क्यों लग रहा है मेरा ऐसा गलत हो रहा है, क्योंकि मैं लैपटॉप से देखती हूँ टेस्ट, मुझे लगता है इसलिए मेरा गलत हो रहा है। मैं मार्क वॉक नहीं कर पाती इसमें, मैं बस पढ़ के देती हूँ। अच्छा, तो आप निकलवा लिया करें ना यार। अब निकलवाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ, चूंकि वैसे भी आपका जो रियल एग्जाम है वो पेपर कॉपी से होगा, पेपर पेन से हाँ। होगा। हाँ। हम्म। तो चल, आप क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप आगे क्या करवा दीजिए। जैसे आपके पास टैब होता ना, तो आप टैब से मार्क कर लेते हैं ऐसे। हाँ, पर हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं प्रिंट आउट ही निकलवा लूंगी, टैब का खर्चा कौन करेगा। हम्म, कोई बात नहीं। 27 का बताइए। 27 भी गलत है मेरा। अच्छा, आपने क्या किया था? मैंने इसमें सी किया था। ये देखिए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके एक बात तो क्लियर है, जानते हैं क्या? क्या? एक बात क्लियर ये है कि दोनों स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकते हैं, और आपने दोनों को ही सही किया है। मैंने ऐसा क्यों बोला, जी बताइए? हाँ, क्योंकि दो स्टेटमेंट दिए हैं तो एक गलत ही होता है। नहीं नहीं, वो नहीं, क्या? एक और दूसरा रीजन है। क्योंकि ये दोनों एक ही मतलब एक ही टॉपिक के बारे में दो बातें की गई है। नहीं, आप फर्स्ट वाला पढ़िए, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला। The state government establishes them in consultation with the respective high court। हाँ, ये तो सही है ना? अब बताइए कि जब किसी कोर्ट का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, राइट, तो फिर ये बताइए उसकी अपील जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे जाएगी? मतलब कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर होगा, तो मतलब कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर होता है। तो ये बताइए उसकी अपील फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकती है, यानी या तो एक सही होगा या दो सही होगा। ये चीज आपको यहाँ से दिमाग लगा लेना चाहिए था। ठीक है। तो यानी इसलिए जो है ना इसका आंसर जो है ना ओनली 1 होगा, क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। और जब इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों जाएगी इसकी अपील? ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगी इसकी अपील, इसके अगेंस्ट की अपील। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। जी। 28 नंबर बताइए। ये तो गलत है। क्या किए थे आप? मैंने दोनों सही किया है। यार, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड क्यों होगा यार? सेकंड वाला आप क्यों? भैया ये पता है, ये मुझे गलत लग रहा था, मुझे ऐसा पता, जो ये मैंने देखा ना तो मुझे ऐसा याद आ रहा था कि अरे मैंने पढ़ा है कि जब उसमें होता है सुप्रीम हाई, वो जो जज होता है वही केस कर सकता है कि गलत हुआ है, और कुछ पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह ये सब याद आ रहा था, पर फिर भी मैंने बोला अब याद आ रहा है तो मैं दोनों सही कर देती हूँ। वैसे गलत ही लग रहा था ये मुझे। अच्छा, देखिए, जुडिशियल रिव्यू जानते, ऐसी कोई चीज है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता? बताइए। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता।
बताइए बताइए। हेलो। चीज होगी, एक आध दो तो होंगी ही कोई। जानते क्या, इंटर क्या? स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है। अच्छा। हाँ, इस इससे जो है ना सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया गया है, बोला किसी ये डिसीजन जो है ना सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम्म, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 वाला बताइए। फिर मतलब कि ये मुझसे नहीं बन रहा था, और मुझे ये क्वेश्चन देख के लग भी गया था कि आप ये बोलेंगे कि ये छोड़ देने वाला क्वेश्चन था, पर मैंने सोचा कि फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा बहुत हाँ, ये बन छोड़ देने सके। वाला क्वेश्चन था, आप इसको क्यों अटेम्प्ट किया जब नहीं हाँ, पता। तो देखिए मैंने सोचा हाँ, वो लग ट्राई कर लेते हैं। लोकस स्टेंडी होता है ना कि जो पर्सन अफेक्टेड है ना केवल वही जो है ना वो कर सकता है, अपील कर सकता है। हम्म, जैसे मैंने बताया था हम्म, जैसे बताया था मैंडमस में, हाँ, मैंडमस में यही था ना कि जो अफेक्टेड है ना केवल वही करेगा। तो एक्चुअली हाँ। ये है। हाँ जी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी गलत है। क्या किए थे आंसर। ए लगाया था। क्रिमिनल लॉ रेगुलेट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वेयर सिविल लॉ डील्स विद द, एक्चुअली उसने अपोजिट कर दिया है। अगर मेरे रूल्स को आप ध्यान से सुनते ना तो आपको एक चीज पता चलती है कि जो चीजें सिमिलर होती है ना उसमें एग्जामिनर इंटरचेंज कर देता है। अब देखिए सिविल लॉ को कर दिया इसने उल्टा, सिविल लॉ होता है इंडिविजुअल राइट और क्रिमिनल लॉ होता है ऑफेंस वाला है। तो एक तो गलत हो गया डायरेक्ट है। और जो जी। है ना और जो है ना थर्ड वाला भी गलत है, क्योंकि सिविल केस में जो है ना आप जो है ना केवल वही पर्सन अपील कर सकता है जो अफेक्टेड हो। मतलब के हम्म, सिविल केस, मैंडमस और लोकस स्टैंडी, ये तीनों वही चीज कर सकता है आदमी जो अफेक्टेड हो, ध्यान रखिएगा। ओके। हाँ जी। ये लोकस स्टैंडिंग कहाँ का है? लोकस स्टैंडी मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं। कहाँ से आया ये लोकस नहीं, स्टैंडी ये एक्चुअली इंडिया वर्ड में? है, ये जो है ना ये एक्चुअली जुडिशरी में ये वर्ड यूज होता है, बस ये अच्छा, है। हाँ, ओके। ये मतलब जुडिशियल टर्म है। ठीक है। हाँ जी। फिर चलते हैं 31 नंबर बताइए। 31 नहीं किया। पैरोल क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। जैसे मतलब कोई आदमी जेल में है ना, मान लीजिए उसको बाहर निकलना है कुछ काम के लिए जो है ना, उसको मतलब इमरजेंसी में जैसे मान लीजिए ना तो उसको बोलते हैं पैरोल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट है, पर्सन का नहीं, राइट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसको दिया जाए कि ना दिया जाए बाहर, मतलब उसको मना भी ओके। किया जा सकता है। तो अब देखिए फर्स्ट वाला तो आपसे गलत हो चुकी, बोला कि पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड, नहीं करो पैरोल कैन बी डिनाइड है। तो इसलिए जो है ना ओके। एक वाला गलत हो गया। अभी तो राइट ही है, क्योंकि देखिए जो प्रिजन होता है ना वो स्टेट लिस्ट में है, तो इसलिए हर स्टेट का अपना अपना रूल होगा इससे रिलेटेड। 31 किस लिए भी होगा। 32 नंबर बताइए। 32 सही है। अच्छा, आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया लगा दिया था। जी। ये क्या होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बताइए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक क्या होता है भैया, पता नहीं। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सर्च, पढ़ना है। हाँ थोड़ा सर्च कर लेना है अच्छे ओके। से। बाकी मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर है 33, ये वाला बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन था। 33 मेरा सही है। अच्छा सही है। अच्छा तो ये कौन से जज के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। ये हम्म। एक मिनट, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन। कौन से मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? कि बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज है, तो ये कौन से जज की अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, कौन से लेवल की, कौन से लेवल के जज की अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, ये पूछ रहा हूँ। सबऑर्डिनेट कौन? हाँ, सबोर्डिनेट का। तो जो है ना इसका अपॉइंटमेंट जो है ना गवर्नर करता है, ध्यान रखिएगा, अभी तक कंसल्टेशन हाफ है।
हाई कोर्ट। पीजी हाई कोर्ट। ओके। ये 34 नंबर बताइए। 34 भी मेरा नहीं किया है। एक तो बिल्कुल गलत है यार, ग्राम नाले क्यों नहीं कर सकता है? वो दोनों कर सकता है, सिविल और क्रिमिनल केस भी कर सकता है। और जो ग्राम नाले का जो नया अधिकारी होता है ना, ये भी जो है ना, कौन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है इसका। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकता। फैमिली कोर्ट और ग्राम न्यायालय दोनों का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और थर्ड वाला तो राइट ही है। ठीक है। 35 वाला बताइए। 35 मेरा गलत है। 35 आपका गलत है, आपने क्या किया था? मैंने दोनों कर दिया था। अच्छा। यहाँ पे गलती ये हुई है भैया मुझसे कि हाँ यहाँ पे ना, जैसे हाई कोर्ट को भी तो उसका रिव्यू करने के लिए मिलता है ना, हाँ, लेकिन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जैसा नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर है, लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया ना वैसा पावर नहीं है ना, इसलिए गलत है कैसा ये। है सुप्रीम कोर्ट के पास? हाँ जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना, कोई भी डिसीजन को रिव्यू करने का पावर है और इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है स्वयं। लेकिन हाई कोर्ट भी अपने डिसीजन का रिव्यू कर सकता है, लेकिन जितना वाइड पावर जो है ना, डिटेल्स पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, उतना पावर हाई कोर्ट को नहीं दिया गया है, ये है। ओके। हाँ जी। ठीक है। 36 नंबर बताइए। सही है। हाँ, चूंकि उसमें ओनली दिया था ना, केवल जो है ना, ओनली ऑप्शन नॉट नॉट अदर पर्सन, इसलिए जो है ना, ये तो ये लोक अदालत को क्यों बनाया गया है, इसका क्या काम है? लोक अदालत लोक अदालत को बनाया गया है कि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए? नहीं तो फिर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब कुछ है, तो फिर क्या जरूरत है इसको बनाने की? ऐसा होता रहा होगा कि मतलब ऐसा, मतलब कि इनमें तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, इसीलिए बनाया गया होगा इसको कि जल्दी और जल्दी मतलब डिसीजन हो सके। अच्छा। हम्म। देखिए, जानते क्या है लोक अदालत क्यों बनाया गया है? देखिए, आपको पता है कि केस ऑलरेडी बहुत सारा पेंडिंग है, एक तो ये रीजन है। सेकंड रीजन ये है ना कि जो कॉमन पीपल है ना, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकते। इसलिए क्या है ना कि लोक अदालत को क्या है ना कि एक जो है ना ऐसी जगह बनाया गया है ना कि जो एक कॉमन पीपल जो है ना वहाँ अपील कर सके लोकल लैंग्वेज में जो है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या है ना कि इंग्लिश में प्रोसीडिंग होती है, लेकिन क्या है ना कि लोक अदालत में क्या है ना कॉमन लैंग्वेज में होती है प्रोसीडिंग, लोकल लैंग्वेज में। तो मतलब कि जस्टिस जो है ना एक कॉमन लोगों तक पहुंच पहुंच जाए ना, इसके लिए जो है ना इसको बनाया गया है। हाँ जी। ओके। 37 मेरा गलत है। 37 क्यों गलत, क्या किए थे आप इसका? दूसरा नहीं पता था, बहुत कर दिया था। यार हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के खिलाफ कैसे अपील सुन सकता है यार, ये तो गलत है ना। चूंकि दोनों के पास इक्वल पावर है। जो मुझे नहीं पता होता मैं उसको सही कर देती हूँ। नहीं नहीं, जो नहीं पता उसको गलत किया कर रहे हैं। अब अंदर क्या है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा के देखिए। ये बताइए, अगर हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट का अपील सुनेगा तो ये तो फिर चूंकि देखिए सब हाई कोर्ट के पास सेम ही पावर है, तो फिर कैसे उसको अपील कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ा दिमाग लगाया करें आप। कोई बात नहीं। 38 वाला बताइए। 38 वाला सही है। अच्छा। हाँ, चूंकि फिक्स टेन्योर तो हो नहीं सकता ना। ये तो फिक्स टेन्योर किसका किसका है कॉन्स्टिट्यूशन में?
सुप्रीम कोर्ट जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी है। और होता है, और किसका होता है भैया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है? नहीं, ये है। हाँ। हाँ है। और यूपीएससी का? यूपीएससी का नहीं है। यूपीएससी का नहीं है? क्या है भैया, पता नहीं मुझे। हाँ, तो ये कल मेरे को जो है ना बताएंगे आप फिक्स टेंडर किसका है, सर्च कर, क्योंकि कल जो है ना, कल दिन में एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या डिस्कस करेंगे भैया कल? जितना भी होमवर्क हो जाएगा ना, जितना भी होमवर्क आज का और कल का दिया था ना, वो होमवर्क कल डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि होमवर्क के लिए अलग से टाइम नहीं मिल पाता ना। अब ज़्यादा नहीं, आप कम से कम जो है ना 15 से 20 मिनट लगेगा मान लीजिए, तो ठीक है भैया। किसी भी समय जो है ना मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि यहाँ देखिए होमवर्क आपको मैंने पहले भी दिखा था, जैसे स्टेट ने वाला दे रखा है, अभी उसको डिस्कस नहीं किया। अभी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं यार जो कल डिस्कस करेंगे पूरा होमवर्क है। हाँ जी, ओके भैया, ओके। तो ये है। बताइए क्वेश्चन नंबर 39। जी सर भैया। हाँ, वही आपको बताया था मैंने पहले ही, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। 40 बताइए। ये भी सही है। हाँ, चूंकि ये 1950 में बना था ना सुप्रीम कोर्ट, ये तो पूरा फैक्ट्स है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ना पूरा फोकस जो है ना फैक्ट पे है। यहाँ पे 1950, तो मतलब देख रहे हैं ना कि किस क्वेश्चन का सेंट्रल पॉइंट क्या है ना, आपको ये समझने की जरूरत है। हाँ, इसलिए इसका आंसर जो है ना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 नंबर बताइए। 41 भी सही है। हाँ, चूंकि ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा हुआ था। हाँ, और 44 में इसको फिर से रिवर्स कर दिया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने किया था, फिर इसको मोरारजी देसाई ने इसको रिवर्स कर दिया था, जनता पार्टी ने। जी। हाँ जी, इसलिए ए वाला गलत हो गया। 42nd वाला बताइए। ये भी सही है। ये आपको पता था? जी हाँ, पढ़ा था। हाँ, क्योंकि देखिए जो 323 होता है ना, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। तो ए में केवल वो आता है जो ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए होता है, और बी में वो होता है ना जो अदर ट्रिब्यूनल के लिए होता है। तो ए वाला जो है ना केवल पार्लियामेंट बना सकता है, और बी वाला जो है ना पार्लियामेंट और स्टेट और वो स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। बस इसमें यही पता करना था आपको। जी, अब बताइए 43 वाला। एडहॉक जज को अपॉइंटमेंट कौन करता है? एडहॉक जज का मुझे तब ऐसा लग रहा था प्रेसिडेंट करते हैं, पर चीफ जस्टिस करते हैं। अच्छा, और रिटायर्ड जज का? रिटायर्ड जज का चीफ जस्टिस करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब एडहॉक जज और रिटायर्ड जज में डिफरेंस क्या है? एडहॉक जज जो होता है वो हाई कोर्ट से आता है, और रिटायर्ड जज? वो रिटायर हो चुका होता है। जानते क्या है जो मतलब एडहॉक जज होता है वो सर्विस में होते हैं, और रिटायर जज रिटायर होते हैं, हो चुके होते हैं। तो फिर बनाया क्यों जाता है एडहॉक जज को? क्यों बनाया जाता है भैया? देखिए, आपने एक सुना नाम क्योरम, QUOR, ये क्या होता है क्योरम? मैं बताती हूँ। जब सेशन स्टार्ट करने के लिए कोरम नहीं होती है तब फिर हम एडहॉक जज बनाते हैं। और रिटायर्ड जज?
रिटायर्ड को कोई भी जैसे ऑफिस ऑफ जज जब वैकेंट होता है तब हम बुलाते हैं उनको। हाँ, जब केस बहुत ज्यादा पेंडिंग रहते हैं ना और जज की जरूरत पड़ती हाँ है तब होता है रिटायर जज। हाँ जी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आ गया ना समझ में? अब चलते हैं 44 वाले में, बताइए। ये भी सही है। अच्छा, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है ना, मैंडेटरी और भी नॉन कॉग्निजेबल के लिए बोल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। 45 45 मैंने किया नहीं है। फिर से देखिए दिया है डिफाइन ना, तो फिर से गलत होगा थर्ड वाला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता। जो थर्ड वाला गलत हो गया तो हमारे पास केवल एक ही फिर बचता है, ए और बी। तो इसमें क्या है ना कि फोर्थ वाला भी गलत सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। देख रहे हैं ना कैसे चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड अगर नहीं पता है फिर भी कैसे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। 46 नंबर बताइए। 46 मेरा गलत हो गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, इनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करता है पार्लियामेंट, लेकिन हाई कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। हाँ, तो फिर ये गलत क्यों है? तो नहीं तो हाई कोर्ट का जज लिखा है ना, इसलिए। तो आपने भी तो यही बोला ना। देखिए मैं क्या अच्छा, बोल, हाई कोर्ट सर पार्लियामेंट लिखा है, प्रेसिडेंट करता है। हाँ, इस ओके। सुप्रीम कोर्ट का हाई करता है कोर्ट का पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट का और करता सुप्रीम है। कोर्ट का पार्लियामेंट। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है। 47 का बताइए। 47 मेरा नहीं किया मैंने। ये एक्चुअली याद करने वाली चीज है कि कौन कौन इसके अंदर आता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। 48 का 48 भी नहीं किया है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था एक्चुअली। ओके। देखिए जो एनजीटी होता है ना, एनजीटी इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है जब तक आप उसको अपील ना करें, तो रिकमेंडेटरी नहीं होता, इसलिए थर्ड वाला गलत हो गया। और जो है ना एनजीटी के जुरिडिक्शन से 2 एक्ट को हटाया गया है, एक है फॉरेस्ट राइट एक्ट और एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और जो एनजीटी का जो डिसीजन होता है जो लिखा है ना, ये क्या होता है 6 मंथ के लिए होता है, यहाँ पे लिखा है 12 मंथ ना, तो ये भी गलत है। हाँ, 6 मंथ ये तो मुझे याद था 6 मंथ। मैंने आपको होमवर्क दिया था ना कि किसका 6 मंथ होता है, किसका 4 मंथ होता है, किसका 30 डेज होता है। दिया था आपने। हाँ, तो कल मैं चेक करूँगा। ठीक है। हाँ जी। अब बताइए 49 नंबर। क्या 49 से क्या? अच्छा, पता था आपको ये मुझे हाँ पता था। अच्छा, ये बताइए डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है? कलरेबल लेजिस्लेशन, हाँ, इसमें पार्लियामेंट बना देता है स्टेट मैटर पे लॉज। नहीं होता क्या है ये, वो तो ठीक है, एक्चुअली है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट जानते क्या है, जो चीज डायरेक्टली ना हो ना उसको इनडायरेक्टली कर दो, ये होता है। अच्छा। ये होता है मतलब कलरेबल लेजिस्लेशन। और जाना आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी तो पता ही होगा। केवल उस पार्ट को हटा दो जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उसको बोलते हैं सिवियरेबिलिटी। सेपरेट कर दो। 50 नंबर बताइए, ये तो पूरा फैक्चुअल है। ये नहीं वाली। इसका आंसर सी होगा, ये पूरा फैक्चुअल है।
प्रोसीजर फॉर द अरेस्ट डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन ऑफ एनी पर्सन्स, इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए अब थोड़ा बहुत आपका इम्प्रूवमेंट हो गया, अब ना देख समझ में आ रहा होगा आपको अब कि बेसिकली जो है ना। आज मेरे 32.8 मार्क्स आए हैं। कौन से क्वेश्चन को? नहीं, आज मेरे 32.8 मार्क्स आए हैं। अच्छा हाँ तो सही तो है, नहीं धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे यार, देखिएगा आप जो है ना। हाँ, फिर मैं चूं- नहीं हूँ। क्योंकि लेकिन क्या है ना कि एक बार जो है ना एलिमिनेशन वाला फिर से वीडियो देख लीजिएगा, मेरे उसमें है जो मैंने आपको बताया था, शायद आप उसको कंप्लीट ना देखे होंगे, है ना। ओके भैया। जैसे जैसे देखना टेस्ट बढ़ते जाएंगे ना, तो क्या है ना हाँ, कि आपके जो क्वेश्चन के करेक्ट जो एक्यूरेसी है ना वो बढ़ती जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो ये है। बाकी जो है ना ठीक है भैया, तो आप कुछ रिव्यू मेरे लिए कोई बताइए। नहीं सही है, बढ़िया है, आप अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार, आप तो इंटेलिजेंट हो गए हैं। थैंक यू भैया, आपकी कृपा है। अरे यार काजल यार आप तो इंटेलिजेंट होंगे, कुछ दिन में मेरे को पढ़ाएंगे लगता है आप। बिल्कुल भैया, आप मुझे पढ़ा के इतना लायक बना दीजिए कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। हाँ वही ना, नहीं अच्छी बात है यार। दैट्स गुड। भैया आगे की उसमें देखा आपने? हाँ शेड्यूल मैंने बना लिया है, आधा आधा भी बचा है, तो मैं कल तक उसको शेयर कर देंगे। आपका उसका भी जो है ना स्टार्ट करना है पढ़ाई, कम से कम 3-4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। आपका भी कितने टेस्ट बचा है वो एग्जाम कॉलेज का? एक बचा है बस। कब है वो? ये परसों है। हाँ तो परसों के बाद से स्टार्ट हो जाएगा MBPS से। ठीक है भैया। हाँ तो ओके हो गया ना, उसको स्टार्ट कर देंगे तो भी हो जाएगा। और बाकी और चल ही रहा है अपना, है ना।